गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेट ए, सेट बी और सेट सी। इसके तीनों सेट हम सोल्व करेंगे क्योंकि 2016 में केवल 3 सेट ही होते थे, जैसे आजकल ए बी सी डी 4 सेट होते हैं। और 2016 में जो MCQ आते थे, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे वो 11 मार्क्स के आते थे बच्चों। लेकिन 2017, 18, 19, 20 में इसी में लगातार 16 मार्क्स के MCQ आ रहे थे और 2021 में अब हमारे कितने आएंगे? 40 मार्क्स के। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने हम ये इकोनॉमिक्स का 2016 का जो क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख रहे हैं। यदि किसी देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या स्थिति होगी? देखो, कार्यकुशलता अगर बढ़ जाती है तो क्या स्थिति होगी PPC की। सबसे पहले तो हम PPC बनाकर दिखाएंगे। आप देखेंगे PPC क्या होती है या उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है। देखो बच्चों, ये होती है उत्पादन संभावना वक्र। ये उत्पादन संभावना वक्र है कि कितना उत्पादन करने की संभावना है जो हमारे देश में मौजूद संसाधन हैं या उत्पादक के पास जो संसाधन हैं। तो ये देखिएगा, ये है उत्पादन संभावना कर्व, ये है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या स्थिति होगी। अगर जो उत्पादन के जो मौजूद संसाधन हैं और जो साधन है, उत्पादन के जो साधन हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए तो क्या होगा भाई? PPC कर्व तो दाईं तरफ होगी ना, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी PPC कर्व, ये ऐसे ऐसे दाईं तरफ चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दाईं तरफ जाएगी, इधर चली जाएगी। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन हम देखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बाईं और नीचे को खिसक जाएगी। देखो, अगर बाईं तरफ होती तो ऐसे हो जाती नीचे की तरफ, लेकिन वो नहीं है। उत्पादन संभावना वक्र दाईं और ऊपर को खिसक जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है, दाईं तरफ है। सी ऑप्शन है उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलत है क्योंकि परिवर्तन तो होगा। और ये सब ठीक है, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने आ रहा है बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है। देखो, हमने ये समीकरण देखने हैं, इक्वेशन देखनी है, कौन सा गलत है। तो देखो बच्चों, MU डेल्टा TU बटे डेल्टा Q, पहला जो A ऑप्शन है वो ठीक है। B ऑप्शन TU डेल्टा MU, ये भी ठीक है, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो योग होता है ना, वो टोटल यूटिलिटी होती है। TU से है टोटल यूटिलिटी, MU से है मार्जिनल यूटिलिटी, और MU इक्वल टू TU बटे Q, ये गलत है। TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा गलत है? तो गलत है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा हमारे सामने है। इसमें क्या है, जब MC लेस देन ATC तो ATC पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, ATC हो या AC हो, बात एक ही है भाई। एवरेज कॉस्ट हो या टोटल एवरेज कॉस्ट, एक ही बात है। इसलिए MC इज लेस देन ATC तो ATC पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हम ऑप्शन देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या करना कि हमने पहले AC बनानी है, ये है AC, इसको ATC भी बोल सकते हो और इसको AC भी कह सकते हो, ठीक है। और तो MC इसको नीचे से नीचे वाले बिंदु से काटती है, इस जो न्यूनतम बिंदु है वहाँ से काटेगी, ये MC है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब ATC MC, देखो यहाँ ये जो बिंदु है ना, इससे नीचे ये MC है, ये नीचे है, ये यहाँ पर नीचे है इससे। तो जब MC ATC लेस देन, ये इसे यहाँ पर जब तक E बिंदु से हमेशा ये नीचे है, तो ये इसे नीचे ही है, इसे लेस देन है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ATC पर। तो ये जो ATC है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो घट रही है। जब ये नीचे है, जब तक ये घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी,
तो ये देखो लगातार घट रही है, तो हम क्या कहेंगे, ATC बढ़ जाएगी, नहीं, ATC घट जाएगी, ATC स्थिर रहेगी, नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ATC घट जाएगी। देखो ये घट रही है, जब ये इससे नीचे है तो ये घट रही है। ठीक है, हो गया ना क्लियर। हमें क्या उत्तर देना है कि बी ऑप्शन सही है, ATC घटेगी। आप है ना चित्र बनाकर देखेंगे। ये भी हो सकता है कि जब MC ग्रेटर देन ATC तो क्या होगा, तो ATC बढ़ेगी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लाभ तब उत्पन्न होते हैं जब AR इक्वल ग्रेटर देन AC, AR इक्वल टू AC, AR लेस देन AC और TR ग्रेटर देन TC। देखो बच्चों, मैं बार बार हर वीडियो में ये बता रही हूँ कि सामान्य लाभ कब होते हैं या संतुलन की स्थिति कब होती है, जब इक्वल का निशान हमने देखना है। AR इज इक्वल टू AC, यानी कि AR इक्वल टू AC। अब हम इसका चित्र भी बनाकर आपको दिखा देंगे और उसमें भी आपको पता चलेगा AR इज इक्वल टू AC। अब ये देखिएगा, ये AR है और ये AC है, ये AC है। इसको इस हिसाब से बिल्कुल हमने ज़्यादा फ्लैट नहीं करना, बिल्कुल इस तरह से ये AC है। तो यहाँ पर देखो ये MC करो, यहाँ से जाएगी, तो AR इक्वल टू AC है और ये सामान्य लाभ होते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट होता है यहाँ पर। तो ये जो E बिंदु पर सामान्य लाभ है और यहाँ पर ये AR और AC के बराबर है, तो इसलिए हमारा B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन है बच्चों, कौन से बाजार के लिए फर्म के लिए कीमत रेखा क्षैतिज सरल रेखा होती है। एकाधिकारी बाजार के लिए नहीं होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। C ऑप्शन एकाधिकारी प्रतियोगिता और D अल्पाधिकार। देखो x के जो समांतर है, जो क्षैतिज है, जो हॉरिजॉन्टल है, देखिएगा इसको हम दोबारा से इंग्लिश में बताएंगे। देखिएगा, अंडर विच मार्केट फॉर्म प्राइस लाइन फॉर ए फर्म इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो कौन से बाजार में होती है, तो देखो ये होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। ये देखो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो या पूर्ण प्रतियोगिता हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, एक ही बात है। तो देखो बच्चों, ये कीमत रेखा है, यानी कि मांग वक्र है, ये क्षैतिज होती है। ये कौन से में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ये प्राइस है, ये AR कह सकते हो, इसको डिमांड करो भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, क्योंकि एकाधिकार में ये इस प्रकार से होती है और एकाधिकारी प्रतियोगिता में ज़्यादा चपटी होती है, और अल्पाधिकार में ये किंकी होती है। वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं अब की बार, तो किंकी डिमांड करो भी बता देते हैं वो किस प्रकार से होता है, कि पहले ऐसे आएगी फिर इस प्रकार से, यानी कि थोड़ा सा 2 मोड होते हैं इसमें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा x के समानांतर ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। T एंड F हमने देखने हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर छठा, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि सम उत्पाद रेखा बिल्कुल नहीं कहते, बजट रेखा को कीमत रेखा कहते हैं, प्राइस लाइन। आगे हम देखेंगे, ये गीफन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गीफन पदार्थों पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड, ये एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आठवां क्वेश्चन चाहिए। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, आठवां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। ये देखो, उत्पादक का संतुलन उत्पादन की दूसरी अवस्था में प्राप्त होता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। वो कैसे है अभी बताएंगे। देखिएगा, जब उत्पादक उत्पादन करता है, हम देखेंगे तो ये टोटल प्रोडक्शन है, और यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर सीमांत उत्पादन 0 है, और ये देखेंगे ये सीमांत उत्पादन, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये सीमांत उत्पादन बिल्कुल इस रेखा को, और ये औसत उत्पादन, इसके बाद ये नीचे चला जाएगा। और ये जो है ना सेकंड स्टेज है, यहाँ तक ये पहली स्टेज है, फिर ये दूसरी स्टेज है, और ये तीसरी स्टेज है जो ऋणात्मक स्टेज है। तो हमने क्या देखना कि यहाँ तक जहाँ पर सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है, उसके बाद देखो कुल उत्पादन भी घटता है, औसत उत्पादन भी घट रहा है।
तो दूसरी अवस्था सबसे बेस्ट अवस्था है उसके लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि उत्पादक का संतुलन उत्पादन की दूसरी अवस्था में होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, ये फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि देखो जितना माल बनकर तैयार हो जाता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने 100 इकाइयों का उत्पादन किया और वो 100 टोटल स्टॉक है और उसमें से कितना माल बिकने के लिए तैयार है प्रचलित कीमत पर, उसको पूर्ति कहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि भी 20 इकाइयाँ बिकने के लिए तैयार हों या 50 इकाइयाँ बिकने के लिए तैयार हों या 80 इकाइयाँ बिकने के लिए तैयार हों। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखिएगा जो पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, बिना बिका माल स्टॉक रह जाएगा और जो बिकने के लिए तैयार है वो पूर्ति हो जाएगी। तो दोनों में अंतर होता है। ये देखो पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, पूर्ति और स्टॉक में तो अंतर होता है, तो ट्रू है, बिल्कुल सही है ये। सॉरी बच्चों, क्योंकि देखिएगा पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है। अभी हमने बताया कि स्टॉक वो होता है जो बिना बिका माल होता है और पूर्ति वो होती है जो माल बिकने के लिए तैयार है। तो दोनों में अंतर हो सकता है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, अति अल्पकाल से अभिप्राय उस समय अवधि से है जिसमें वस्तु की पूर्ति को केवल परिवर्तनशील कारकों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखो नहीं बढ़ाया जा सकता, अति अल्पकाल में पूर्ति को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। समय की वह अवधि जिसमें वस्तु की पूर्ति को केवल परिवर्तनशील कारकों द्वारा बढ़ाया जा सकता है वो अल्पकाल होता है। लेकिन ये अति अल्पकाल में तो समय की बहुत छोटी अवधि होती है जिसमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा सकता है, उसको बाजार कीमत भी बोल देते हैं अति अल्पकाल में। तो ये फॉल्स है। इसने बोला बढ़ाया जा सकता, हम कहते हैं नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, ये फॉल्स है। एकाधिकार के अंतर्गत कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, ये गलत है, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट है, देखो बच्चों ये हमारे पास 11 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि ए सेट के अंदर और उस टाइम पे जब 2016 के अंदर की हम बात कर रहे हैं, वो क्या था कि देखो अब इसके बाद हो गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें स्टार्ट हो गए हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है, तटस्थता वक्र किसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अब हम कराएंगे बी सेट। इसका बी सेट आपके सामने आ रहा है बच्चों, अभी हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बी सेट है इसका 2016 का, ये रहा बी सेट 2016 अर्थशास्त्र। और इस बी सेट में हम एमसीक्यू कराएंगे, इसके भी 11 ही क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। व्यापार चक्र, उपभोक्ता संतुलन, फर्म का संतुलन, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, व्यापार चक्र। उपभोक्ता संतुलन ये व्यष्टि का है, माइक्रो का है। फर्म का संतुलन ये भी माइक्रो का है, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा तो व्यापार चक्र, क्योंकि व्यापार चक्र होते कभी मंदी कभी तेजी, इस प्रकार से व्यापार चक्र चलते रहते हैं अर्थव्यवस्था में, कभी मंदी की स्थिति और कभी तेजी की स्थिति। तो ये अर्थव्यवस्था की बात है, पूरी अर्थव्यवस्था की बात है और सभी वस्तुओं की कीमतों की बात है। कभी मंदी की स्थिति आती है, कभी अभावी मांग होती, कभी अधिक मांग होती, तो व्यापार चक्र समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब उसे मिलती है। देखो उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि चाहता है और उत्पादक हमेशा अधिकतम लाभ चाहता है, तो हमें अधिकतम संतुष्टि यहाँ ढूंढना है। ए ऑप्शन में अधिकतम आय गलत है, बी ऑप्शन में अधिकतम हानि ये भी गलत है, सी ऑप्शन में अधिकतम संतुष्टि ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा, ये नहीं है। नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमें चाहिए यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढलान होता है
धनात्मक, ऋणात्मक, OX के समानांतर, OY के समानांतर। देखो बच्चों, मांग वक्र का जो ढलान है वो ये है, ये ऋणात्मक ढलान होता है। ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइस होता है और यहाँ पर क्वांटिटी होती है। प्राइस और मांगी गई जो मात्रा है, क्वांटिटी डिमांडेड, उन दोनों में विपरीत संबंध है। कीमत अगर देखो, कीमत अगर ज़्यादा है, मान लीजिए कीमत यहाँ पर 9 है तो मांग 3 है, और कीमत अगर 3 हो जाती है तो मांग 9 हो जाती है। इनकी विपरीत संबंध है, इसलिए ऋणात्मक ढलान है, नेगेटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 4th क्वेश्चन है हमारा, MC वक्र AC वक्र को उस स्थिति में काटता है जब MC क्या होगी, जब AC क्या होगी। AC नीचे की ओर गिर रही होती है, AC ऊपर की ओर उठ रही होती है, AC न्यूनतम है, ये आएगा यहाँ पर। इनमें से कोई ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। देखिएगा अब ये कैसे है, देखिएगा अब अभी भी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन बताया था, ये AC है और ये MC इसको कहाँ से काटती है, न्यूनतम बिंदु से। ये देखिएगा, ये इसका मिनिमम जो पॉइंट है ना, यहाँ से इस बिंदु से काटेगी तो न्यूनतम है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का स्वरूप क्या है। देखो एकाधिकार जो बाजार है उसमें मांग वक्र का स्वरूप कैसा होता है, तो कम लोचदार होता है। देखिएगा, पूर्ण लोचदार ये नहीं है, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, वो इस प्रकार से होता है। और पूर्ण बेलोचदार ये नहीं होता है, कम लोचदार ये होता है। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन कम लोचदार होता है, क्योंकि पूर्ण एकाधिकार के अंतर्गत जो मांग वक्र है ना वो इस प्रकार से होता है, AR। ये कम लोचदार है, और जबकि अधिक लोचदार तो इस प्रकार से होता, वो नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही और गलत बताइए, निम्न कथन सही व गलत बताइए। ट्रू एंड फॉल्स आ चुके हैं हमारे सामने बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि उत्पादन संभावना वक्र कैसी होती है, तो इसने क्वेश्चन किया है सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा तो इस प्रकार से होती है, ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि उत्पादन संभावना का आकार का इस प्रकार से होता है, नतोदर होती है, ये मूल बिंदु की तरफ नतोदर होती है, ये है PP से, तो ये इसलिए फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबों की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उनकी अधिक मात्रा खरीदेगा। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल कम कीमत होगी तो मात्रा ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि ये तो मांग का नियम है और नेचुरल भी है। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि जब हम सेब कम कीमत पर मिलेंगे तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। देखो, सेबों की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उनकी अधिक मात्रा खरीदेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, पेप्सी कोला और कोका कोला। अगर एक वस्तु महंगी हो जाती तो हम दूसरी वस्तु पे तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे कि दूसरी वस्तु खरीद लेंगे। एक साबुन महंगा हो जाता तो दूसरी कंपनी के साबुन की तरफ हम चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि भी हम सस्ती चीज़ लेंगे और क्वालिटी भी सही होगी। तो लोचदार इसलिए है, लचीलापन, यानी कि हम उसको अगर ज़्यादा महंगी हो जाती है स्थानापन्न वस्तुओं की तो दूसरी वस्तु खरीद लेंगे जो उसका प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो ये सही है। अवसर लागत अवसर का त्याग है, ये भी ट्रू है, क्योंकि दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग की लागत है। देखिएगा, जब हमारे पास अवसर हैं, मान लीजिए 3 अवसर हैं हमारे पास। एक अवसर में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको नौकरी मिल रही है, एक जगह उसको 15,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरी जगह उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तीसरी जगह उसको 5,000 रुपये मिल रहे हैं। तो दूसरे नंबर का जो अवसर है उसका वो त्याग करेगा, पहले अवसर को पाने के लिए दूसरे अवसर का त्याग करेगा। तो अवसर का त्याग है अवसर लागत, यानी कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति स्टॉक से भी अधिक हो सकती है। पूर्ति स्टॉक से भी, ये फॉल्स है, क्योंकि जितना माल बनेगा उतनी ही तो पूर्ति होगी, उतनी ही पूर्ति होगी, तो पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां हमारे सामने है, समस्तर बिंदु अधिकतम लाभ को दर्शाता है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बिल्कुल भी नहीं। नो अलाभ बिंदु उसको हम बोलते हैं, या क्या बोलेंगे उसको, लाभ अलाभ बिंदु। देखिए, ये जो है
समस्तर बिंदु अधिकतम लाभ को दर्शाता है, ये बिल्कुल असत्य है। कैसे? क्योंकि देखो ब्रेक इवन पॉइंट में नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। अब हम इसको बनाकर भी दिखा देंगे। ये देखिएगा, ये है TR, देख लेते हैं। ये TR है, पेन का क्या हो गया, ये है TR, क्या हो गया इसको, ये TR है और ये TC है। तो ये जहाँ पर TC और TR एक दूसरे को काटते हैं, इक्वल के हैं, तो उसको बोलते हैं समस्तर बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर बिल्कुल भी लाभ नहीं होता और बिल्कुल भी हानि नहीं होती, तो नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब हमारा तीसरा सेट आएगा, यानी कि C सेट, उसको हम देखेंगे। अब ये है C सेट 2016। अब हम इसको देखने जा रहे हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, उपभोक्ता संतुलन। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि देखो ये सब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन में हम करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं इनका। और ये उपभोक्ता संतुलन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है? देखिएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार से, बाएं से दाएं, ये बायां है ये दायां है, बाएं से दाएं नीचे की ओर हो तो सामान्य वस्तुएं होती हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का नहीं होता इस तरह से, उनका ऊपर की तरफ होता है। कीपन पदार्थों का भी ऊपर की तरफ होता है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो हमारा ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर होती है डैश। तटस्थ वक्र की बात कर रहे हैं, ये देखिएगा, ये आई इंडिफरेंस कर्व है, उन्नतोदर होती है, नतोदर नहीं होती है, तो PPC होती है, सीधी रेखा भी नहीं होती, और इनमें से कोई नहीं, तो इसी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई फर्म तब संतुलन की अवस्था में होती है जब, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में कोई फर्म तब संतुलन की अवस्था में होती है जब MC शून्य है, ये गलत है, MC इक्वल टू TR, ये भी गलत है, MC इक्वल टू MR, ये ठीक है, ये गलत है। तो देखिए ये कैसे है, देखो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था हो या कोई किसी भी बाजार की अवस्था हो, फर्म के संतुलन की दो शर्तें होती है। पहली शर्त है MC इक्वल टू MR, ये पहली शर्त है संतुलन की, और दूसरी शर्त होती है, जो दूसरी है, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MR फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से काटे, MC MR को नीचे से काटे, ये दो शर्तें होती, तो यहाँ पर पहली शर्त ये पूरी हो रही है, इसलिए C ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है, बाजार कीमत का अल्पकाल में नहीं अति अल्पकाल में, बिल्कुल सही ऑप्शन है B, दीर्घकाल में नहीं अति दीर्घकाल में नहीं होता है। तो देखो बच्चों B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बाजार कीमत होती है और समय की अति अल्पकाल का समय होता है, और उसमें बिल्कुल भी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है, सही और गलत बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र 4 वस्तुओं के संयोग को का संभव उत्पादन दर्शाती, ये गलत है, ये फॉल्स है। 4 वस्तुओं का नहीं होता, यहाँ पर 2 वस्तुओं का संयोग दिखाया जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो उसमें 2 वस्तुएं होती हैं, एक X वस्तु होती है और दूसरी Y वस्तु होती है, यानी कि एक यहाँ पर हम Y वस्तु, यहाँ X वस्तु दिखा सकते हैं। तो 4 वस्तुओं का हम यहाँ नहीं दिखाएंगे, ये गलत है, इसलिए ये फॉल्स है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, आवश्यक वस्तु की मांग कम लोचदार होती है, आवश्यक वस्तु की मांग कम लोचदार होती है, ये ट्रू है।
क्यों है? क्योंकि जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं या आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो तो हमें खरीदनी ही पड़ती हैं जीवन जीने के लिए, उनमें हम कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो कम लोचदार होती हैं क्योंकि वो जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए कम लोचदार हैं। नेक्स्ट है घटते प्रतिफल का नियम केवल कृषि पर लागू होता है, ये फॉल्स है। नहीं, घटते प्रतिफल का नियम केवल कृषि पर नहीं बल्कि उत्पादन के दूसरे साधनों पर भी लागू होता है, यानी कि उद्योगों पर भी लागू होता है। केवल कृषि में लागू होना, देखो केवल जैसे परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे वो ये कहते थे कि घटते प्रतिफल का नियम कृषि में ज़्यादा लागू होता है और उद्योगों में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि घटते प्रतिफल का जो नियम है जहाँ भी दुर्लभता होती है वहाँ सब जगह पर लागू होता है। तो केवल कृषि कहना गलत है, कृषि पर लागू होता है, उद्योगों में लागू होता है, तो यहाँ पर इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाधिकार की स्थिति में औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होते हैं, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है, क्यों है? क्योंकि देखो एकाधिकार की स्थिति में औसत आगम और सीमांत आगम का वक्र हम आपको बनाकर दिखाएंगे। ये है औसत आगम AR, ये थोड़ा सा चपटा होता है, कम चपटा होता है, यानी कि कम लोचदार होता है AR, और इसके आधे में जब हम करेंगे ये है MR। तो देखो AR अलग है, ये रहा ना AR, और ये MR है, तो दोनों अलग अलग हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में तो दोनों बराबर हो जाते हैं, AR = MR, तो ये नहीं है यहाँ पर, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, वो हम देखते हैं क्या है। अल्पकाल में उत्पादक को हानि नहीं हो सकती, ये फॉल्स है। क्यों? देखो अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादक को न्यूनतम हानि हो सकती है, असामान्य लाभ भी हो सकते हैं, सामान्य लाभ भी हो सकते हैं, तीनों प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं अल्पकाल के अंदर, तो ये फॉल्स है, हानि हो सकती है न्यूनतम हानि। तो ये देखिएगा किस प्रकार से इसको, देखो तीनों स्थितियां हम बता सकते हैं, क्योंकि देखो अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें केवल एक साधन को परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, बाकी को स्थिर रखा जाता है। तो जो उत्पादक है उसको तीन स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। देखो न्यूनतम हानि इस प्रकार से, और ये AC है, ये देखिएगा यहाँ से हम देखेंगे ये न्यूनतम हानि है, और सामान्य जो लाभ हैं वो इस प्रकार से होंगे, ये जब ये AR = AC होगा, ये AR है और ये AC है। अब यहाँ देखेंगे असामान्य लाभ कैसे प्राप्त होते हैं, ये देखिएगा ये AC है और इसके न्यूनतम बिंदु से MC काटती है और इस प्रकार से ये असामान्य लाभ है। तीन स्थितियाँ हो सकती हैं, तो हानि नहीं हो सकती, इसलिए फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार कीमत वह कीमत है जिसकी बाजार में पाए जाने की प्रवृत्ति होती है। बाजार कीमत बाजार में पाए जाने वाली प्रवृत्ति होती है, देखो ये नहीं है, बाजार में पाए जाने की प्रवृत्ति होती है। देखो वैसे तो बाजार में होती है लेकिन अति अल्पकाल में होती है बाजार कीमत। बाजार कीमत होती है अति अल्पकाल में, वो सामान्य कीमत होती है जो बाजार में पाई जाती है। तो ये फॉल्स मैं इसको कहूँगी, क्योंकि बाजार कीमत जो होती है जब पूर्ति को हम थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा सकते हैं उसको हम बोलते हैं अति अल्पकाल, तो इसलिए फॉल्स है। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे टोटल हमने 11 यानी कि 33 क्वेश्चन हमने इसके कराए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी 2016 का जो सेट है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।